शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्चान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर की कृपा से महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। उसमें भी जो विचार चल रहे, मोक्ष का साक्षात साधन कौन है, मोक्ष किससे प्राप्त हो सकता है, कर्म से, ज्ञान से अथवा समुच्चय से। इसको लेकर विचार करते करते बहुत मतांतर सामने आ गए। पूर्व पक्षी ने भी कुछ सलाह दे दिया। उन्होंने कहा ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होगा, ऐसा कोई निश्चय नहीं, क्योंकि मोक्ष के लिए और भी उपाय है। ऐसा उन्होंने कहा, जो प्रारब्ध कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा, किसी को भी, तो भोग करके नाश कर दीजिए। और काम्य कर्म है वो मत कीजिए, निषिद्ध कर्म भी मत कीजिए। और नित्य कर्म जो आप करते हो, तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से जो परिश्रम होता है, दुख रूप भोग आपको प्राप्त हो रहा है। और ये दुख रूप भोग है,
संचित जो दुरित है, पाप है, उसका भोग है, वो भी नष्ट हो जाएगा संचित। तो इसलिए अनायासेन मोक्ष होगा। तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांति ने कहा ऐसी बात नहीं है, ये संभव नहीं है, उसके लिए अनेक युक्ति दे दिया। अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है, फलोन्मुख नहीं हुआ है, ऐसा जो संचित कर्म, उस संचित कर्म का फल नित्य कर्म अनुष्ठान करने से होने वाला दुख रूप भोग से समाप्त हो रहे, ये ठीक नहीं। चलो मान भी ले लिया, यदि ऐसा है नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म दोनों है, परिश्रम समान है, बराबर है, तुल्य है, तो जिस प्रकार नित्य कर्म करते समय में जो दुख मिल रहे आप भोग मानते हैं संचित का, वैसे ही अपना काम्य कर्म है, काम्य अग्निहोत्र है, उसका दुख भी वही मान लीजिए, वही फल मान दीजिए। अलग क्यों मानते फल? ये सारा दोष आ जाएगा। और अंतिम में कह दिया जो कर्म विधान नहीं किया है, उसका विहित नहीं है, जिसका कोई विधान नहीं किया है शास्त्र ने और ना निषेध किया है, वो जो कर्म है तत्काल फल देने वाला सद्यो फलक है, और शास्त्र विहित या प्रतिषिद्ध कर्म है तत्काल फल देने वाला नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो, यदि इस प्रकार होता तो जो आप सोच रहे हैं, तो स्वर्गादि लोकों का प्रतिपादन करने वाले, स्वर्गादि को बताने वाले जो शास्त्र है और अदृष्ट फल उत्पन्न होता है, उसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता, ये जो शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ही सिद्ध होगा तो शास्त्र का के लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे और विचार चल रहे, वही उपासंवार और सिद्धांत को लेके विचार चल रहा है। आगे श्लोक है, अवशिष्ट प्रशंसा है और गीता के महात्म्य तो बता ही देंगे। अभी माँ शुचा जो बता दिया था उसी को लेकर उपासंवार को लेके विचार चल रहा है। आगे देखिए, अग्निहोत्रादीनाम एवा कर्मस्वरूपा अविशेषे अनुष्ठान आयासा दुःखमात्रेण उपक्षया काम्यानां च स्वर्गादि महाफलत्वम् अंगा इति कर्तव्यातादि आधिक्ये तु असतिः फलकामित्वमात्रेण इति न शक्यं कल्पयितुम्। अरे पूर्व पक्षी जी, ये दो एक आपने कल्पना की, ये कल्पना भी ठीक नहीं क्या? अग्निहोत्रादीनाम एवः, जो अग्निहोत्रादि कर्मस्वरूप विशेषे, अग्निहोत्र कर्म नित्या भी है, अग्निहोत्र कर्म काम्या भी है, दोनों में कोई विशेषता नहीं है, दोनों सामान्य होने पर भी। तो ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, जो नित्य अग्निहोत्र है उसके अंग, क्योंकि एक अंगी होता है एक अंग होता है, प्रधान हो गया अंगी मुख्य, और जिनकी सहायता से जो कर रहे हैं अलग अलग वो अंग हो गए। जैसा आप देवता की उपासना करते हैं, अपना इष्ट होगा कोई ना कोई, चाहे तो दुर्गा हो, शिव हो, अथवा गणेश हो, अथवा विष्णु हो। अभी यदि आप शिव आपका इष्ट है, दुर्गा यदि आपकी इष्ट है, तो शिव या दुर्गा अंगी हो गए प्रधान,
तो बाकी बचे हुए जो 4 है वो अंग होंगे, क्योंकि पंचदेवता उपासना होती है ना। आकाश तत्व का प्रतीक है भगवान विष्णु, वायु तत्व का प्रतीक है भगवान सूर्य, सूर्य की उपासना भी होती है, और अग्नि तत्व का प्रतीक है साक्षात माँ दुर्गा, जल तत्व का प्रतीक है विघ्न हरण करने वाले गणपति, और पृथ्वी तत्व का भगवान शिव। एक प्रदान हो गया, 4 अंग हो गए, तभी आपकी उपासना पूजा पूर्ण होती है। वैसे ही यहाँ नित्य कर्म अंगी हो गया, काम्य कर्म अंगी हो गया, और उसके जो अंग है और इति कर्तव्यता, इति बोल तो इस प्रकार करना मीमांसा में आता है। शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, किम भावयेत, किसकी भावना करे, क्या करे। तो बोल तो स्वर्ग अथवा फलम भावयेत, ये समाधान हो गए। केना, किसके द्वारा, याग के द्वारा करे। केना का उत्तर हो गया यागेना। केना भावयेत बोल तो यागेना भावयेत, किससे संपादन करे, याग से संपादन करे। किम केना कथम, किस प्रकार करे, तो इति कर्तव्यता, इस प्रकार करे। वो 3 होते हैं, किम केना कथम, तो ये 3 है। नित्य कर्म में भी है, काम्य कर्म में भी है, यही बता रहे हैं। ये समान होने पर भी अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपक्षयः, ये क्यों पक्षपात करते हो, क्यों भेद करते हो। नित्य कर्म अतः नित्य अग्निहोत्रादि तो अनुष्ठान जनित परिश्रम रूप दुख भोग को देखकर ही क्षय होता है, उसका कोई अलग फल नहीं है। काम्य कर्म का फल स्वर्ग आदि होता है। दोनों का अंग, दोनों का किम केना कथम भावयेत बराबर है, तो पक्षपात क्यों करते, उपक्ष। काम्यानम च स्वर्गादि महाफलम, काम्यादियों के क्या स्वर्ग आदि जो महाफल मिलता है। अंगा इति कर्तव्यताद्यादिक्ये तो असति, ना उसमें कोई अधिक अंग है, ना कोई इति कर्तव्यतादि कोई पृथक नहीं। इति बोल तो इस प्रकार किया जाता है, ये कुछ है नहीं। असति फलः, अधिक्य असति फल कामित्व मात्रेण, केवल बस एक फल का कामना है, एक में फल की कामना नहीं। इतने ही अंतर को लेकर तो एक तो परिश्रम करने से भोग करके समाप्त होता है, एक स्वर्ग देता है। इति ना शक्यम कल्पयितुम, ये कल्पना नहीं कर सकते, ना उसमें कोई शास्त्र प्रमाण है, ना आपकी युक्ति बैठेगी। तस्मात् निचोड़ करके बता रहे, न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्टफलाभावः कदाचिदपि उपपद्यते। इसलिए निश्चय सुतरम नित्य कर्मों का अदृष्ट फल नहीं होता है। ये जो आप डिंडोरा पीट रहे, यह बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। नित्य कर्म का भी फल है, नित्य कर्म का फल नहीं है। ये जो आप बता रहे केवल एक ही है, दुख भोगना ही है और कुछ नहीं, ये संभव नहीं है, नहीं उपपद्यते। अतः च अविद्यापूर्वकस्य कर्मणो, इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे ये अविद्यापूर्वक है। जब तक साधक के अंदर अज्ञान बड़ा है, अविद्या विद्यमान है, विचार प्रकट नहीं हुआ है, तब तक जो भी कर्म कर रहे वो अविद्यापूर्वक होने वाले। चाहे तो शुभस्य अशुभस्य, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, अविद्यापूर्वक है। और ये कर्म है विद्या एवं, जो विद्या है ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है। शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम,
या तो भोग करके नष्ट कर दीजिए, अथवा ज्ञान के द्वारा ही शुभ और अशुभ कर्म है वो नाश हो सकता है, और वो नाश के बिना आपको मोक्ष संभव नहीं है। अतः मोक्ष के लिए ज्ञान ही आवश्यकता है, ज्ञान से ही संभव। ये निचोड़ आ गया। कर्मणा विद्यैव शुभाशुभस्य वाक्षय कारणम अशेषतो न नित्या कर्मानुष्ठानम। इसलिए अशेषता बोल तो पूर्णता या नाश करने वाला, क्षय कारणम अशेषतो, इसलिए विद्या ज्ञान ही है, नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं है। नित्य कर्म अनुष्ठानम न, मतलब नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से आपको मोक्ष मिलेगा, आगे का जन्म प्राप्त नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि चाहे तो नित्य कर्म हो, काम्य हो, नैमित्तिक कोई भी कर्म हो, यह अविद्याकृत है। अतः केवल एक ज्ञान ही संपूर्ण कर्मों को नाश कर सकते हैं, नित्य कर्म आदि नहीं। हाँ, ये सहायक हो वो कोई आपत्ति नहीं हमारे, किंतु अज्ञान को नाश नहीं कर सकते। तो ये बता रहे नित्य कर्मानुष्ठानम अविद्या काम बीजम ही सर्वम एव कर्म संसार। कर्म किसको कहते, संसार किसको कहते? क्योंकि सभी कर्म हैं, सभी संसार है, अविद्या और कामना मूलक ही है, यही कर्म है, यही संसार है। अविद्या काम बीजम, अविद्या और काम बीज बोल तो काम ही कारण है, काम ही मूल है, यही उसके द्वारा कर्म होते, यही संसार माना है। तथा च उपपादितम, ये बात हम संपूर्ण गीता में दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ है वहाँ प्रकरण को लेकर प्रतिपादन किया है। अविद्वद विषयम कर्म, जो भी कर्म है अज्ञानी को लेकर ही कर्म है, देहात्म बुद्धि है उनको लेकर ही कर्म होता है, ये बहुत बार बता दिया। अविद्वद विषयम कर्म विद्वद विषया चाह सर्वकर्म संन्यास पूर्विका। और जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो विचार मार्ग में प्रवृत्त है, उनका विषय सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा है। उनके लिए कर्मनिष्ठा हो गया अज्ञानी के लिए, और ज्ञानी के लिए जो विचार करने वाला है उसके लिए ज्ञाननिष्ठा है। ये पीछे विस्तार पूर्वक बता दिया, यहाँ भी उतारा दे के उसको दूसरे अध्याय का। उभौ तौ न विजानीता, दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। उभौ तौ न विजानीता नायम हन्ति न हन्यते। दोनों नहीं समझते, आत्मा को मारने वाला आत्मा, आत्मा मरने वाला आत्मा, तो मृत्यु का कर्म और कर्ता दोनों नहीं मानते। अर्थात मैं मारूंगा कर्ता, मैं मरने वाला हूँ कर्म, मरण रूप क्रिया का कर्ता और कर्म जो मानता है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, ये ज्ञानी को लेके बताया था। और वही देखे 21वें श्लोक में वेदा विनाशिनम नित्यम ये नामजमव्ययम। वेदः अविनाशिनम, वेदः है अर्जुन वो अविनाशी है, नित्य है, अव्यय है, अजय है, ऐसा समझो। और तीसरे अध्याय में देखे ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। और ज्ञानियों के लिए सांख्य योग, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, योगियों को कर्म योग के द्वारा दो निष्ठा बता दिया, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। और भी देखिए तीसरे अध्याय में 26वें श्लोक, अज्ञानाम कर्म संगीनाम न बुद्धिम भेद जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनम। अज्ञानियों को बोल दिया, यदि अज्ञानी है, कर्म में प्रवृत्त है, देहात्म बुद्धि है, उनके अंदर भेद मत डालो। अरे तू क्यों कर्म कर रहे हो, बेकार है, कोई फल नहीं, करने दो, कम से कम शास्त्रीय कर्म कर रहे, ये अज्ञानी को बता दिया। तत्ववित्तो हो
महाभावो, ये भी बता दिया। और तत्त्ववित्तो महाभावो गुणकर्म विभागशु गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में बता दिया। तत्त्ववित्त है, हे महाभाव, गुणकर्म विभागयो, गुण और कर्म का विभाग करने वाला जो तत्त्ववित्त है वो कभी अपने को कुछ नहीं समझता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में वर्तन कर रहे। गुण का मतलब है गुण से बने हुए इंद्रिया गुणों का कार्य रूप विषय में प्रवृत्त होते। मैं कुछ करता और न करवाता हूँ, ज्ञानी को बता दिया। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखी भवेत्। ये भी बता दे कि सर्वकर्माणि मनसा, अतः संपूर्ण कर्मों को मन से संन्यास करके संन्यस्यास्ते सुखिम वशी, वो सुखीपूर्वक रहता है। नवद्वारे पुरे देहुया नैव कुर्वन्न कारयन्, सभी कर्मों को मन से त्याग कर वो सुखीपूर्वक इस शरीर में रहता है, ना करता है ना करवाता है। प्रयोज्य और प्रयोजक दोनों कर्ता से रहित होता है। ये 5वें अध्याय में बता दिया। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, ये भी 5वें अध्याय में। नैव किंचित, अतः मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। युक्तो जो समाहित है, युक्त, तत्त्ववित् मन्येतः, तत्त्ववित् मानता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। प्रकृति ही प्रकृति में व्यवहार कर रहे, उस प्रकृति को मैं केवल सत्ता दे रहा हूँ, ऐसे देखता है। मन्येत तत्व अर्थात अज्ञक करोमि इति, इससे सिद्ध हो गया जो अज्ञानी है, अविवेकी है और अनात्म दृष्टि वाला है वही कर्म करता है, और ज्ञानी है, विवेक है, आत्मदर्शी, वो कर्म नहीं कर सकता, कोई प्रयोजन नहीं है, तो ही मैं कर्म करता हूँ, ऐसा मानता है। ये सिद्ध हो गया ज्ञानी और अज्ञानी। और भी देखिए, स्पष्ट बता दिया वहाँ 7वें अध्याय में अपना उसमें आरुरोक्षो कर्म कारणम आरूढ़ योगः, ये बता दिया। जो आरुरोक्षो है ये 6वें अध्याय में बता दिया। 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता दिया। यहाँ केवल भाष्यकार सांकेतिक दे रहे हैं, उठा रहे हैं। आरुरोक्षो कर्म कारणम, स्पष्ट बता। आरुरोक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते, 6वें अध्याय में बता दिया। जो आरुरुक्षो है, आरूढ़ होने का इच्छुक है, अभी तक आरूढ़ हुआ नहीं, उसके लिए कर्म कारण है। यदि आरूढ़ हो गया, चढ़ गया, योगस्य, क्षमा बोल तो सर्वकर्म सन्यासी कारण है, उसी कोई। और देखिए उदारः त्रयापि, त्रयापि उदारा 7वें अध्याय में बता दिया। उदारा सर्व एवेते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम, 4 प्रकार के भक्त बताया था, सारा पीछे का ही बता रहे हैं। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये सभी उदार हैं, अर्थात भगवान के प्रति निष्ठावान तत्पर है। किंतु ज्ञानी तो आत्मा ही है। त्रयापि, किंतु ये 3 क्यों हैं? अज्ञाः, अज्ञानी है। एक तो जानने के लिए प्रवृत्त हुआ, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, जिज्ञासु, इन तीनों में वो श्रेष्ठ। और एक अर्थार्थी है, अर्थ को जाने वाला, अज्ञान पदार्थ का है उसको जाने वाला। एक आर्त है, दुख को निवृत्त चाहता है। ये तीनों अज्ञानी है। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, इसलिए ज्ञानी क्या है? वो अज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा है मेरा मत है। ये बताया था 7वें अध्याय में। अज्ञाः कर्मिणो गतागतम काम काम लभन्ते, और कर्म करने वाले सकाम जो अज्ञानी है, कामना प्रेरित जो कर्म करता है वो कैसा है? गतागतम काम काम लभन्ते,
आवागम उनको प्राप्त होता है। कौन? जो काम कामा काम्यन्तेति कामः, विषयों को कामना करने वाला, फल को चाहने वाला जो अज्ञानी है उसका गमनागमन होते रहता है। यहाँ कर्म करेंगे, बृहदारण्यक में बता दिया, यहाँ कमाया हुआ पुण्य को लेके तत्त लोक में जाएंगे, बस वहाँ भोग करने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इसलिए बोल रहे अज्ञा कर्मिणो गतागतम काम काम लभन्ति अनन्या चिंतयन्तो माम नित्ययुक्ता। 9वें अध्याय में बता दिया, जो अनन्य भक्त है, नित्य युक्त होकर मेरा चिंतन करता है, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। ज्ञानी को लेके बता दे। यथोक्तम आत्मानम आकाशकल्पम, आकाश के समान व्यापक, अकल्मषम उपासते है। जो अनन्य भक्त होकर, अर्थात भगवान से अतिरिक्त मेरा कोई है नहीं, इस प्रकार मान करके मुझ आत्मस्वरूप को आकाश के समान व्यापक नित्य चैतन्य निष्पाप परमात्मा मेरी उपासना किया करते हैं। कौन? ज्ञानी विवेक, दोनों अंतर है। अब देखिए, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति है। इस प्रकार मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मेरा अनुसंधान करता है। पीछे बताया था उसको मैं बुद्धि योग, मतलब बुद्धि का मतलब है आत्मग्रहण करने की सामर्थ्य, ज्ञाननिष्ठता मैं देता हूँ। येन माम उपयान्ति, उस बुद्धि योग के द्वारा, अर्थात आत्मा को प्राप्त करने की बुद्धि, आत्मा को जानने की बुद्धि, आत्मा को समझने की बुद्धि, आत्मा का यथातथ्यः यथार्थतः बोध करवाने वाली बुद्धि, ये बुद्धि योग है। उसके द्वारा माम उपयान्ति ते, जो है विवेकी है, मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात न कर्मिणः अज्ञः उपयान्ति। इससे सिद्ध होता है कि जो कर्म करने वाला, कर्म में आसक्ति है, कर्म में लगाव है, जो अज्ञानी, वो भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान के द्वारा इच्छित फल प्राप्त भले करें, किंतु भगवान को प्राप्त नहीं होंगे, ये बता दिया। भगवत कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि, भगवदर्थ कर्म करने वाले, ईश्वर निमित्त कर्म करने वाले, युक्ततम होने पर भी, युक्ततम का मतलब है जो अन्य है, संसारी है, शरीर के लिए है, शरीर पोषण के लिए जो कर्म करते हैं, मन की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं, उनके अपेक्षा ये युक्ततम होने पर भी, कौन? भगवदर्थ कर्म करने वाले, युक्ततमोपि कर्मिणा अज्ञः, होने पर भी वो कर्मी होने के कारण, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से उस परमात्मा को नहीं समझ रहे, देहात्मा बुद्धि पड़ी है, इसलिए कर्मी होने के कारण वे अज्ञा है। ते उत्तरोत्तराहीन फल त्यागा अवसान साधना, वे चित्त समाधान से लेकर, मन की जो समाधान से लेकर कर्म त्याग फल पर्यंत उत्तरोत्तरहीन बतलाते हुए साधनों से युक्त है। उत्तरोत्तरहीन होते जाएंगे, क्योंकि अज्ञानी है। जैसा मान दीजिए, ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, उत्तर बोल तो पहले वाले लेना, ज्ञानी को छोड़ दीजिए। बाकी 3 अज्ञा बता दिया था। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ज्ञान के खोज में निकला है आत्म तत्व को, इसलिए इन तीनों में ये श्रेष्ठ है। और इसके अपेक्षा जो अर्थी है और अर्थार्थी है, वो नीचे माना जाता है। इसलिए हम बता रहे हैं, ते उत्तरोत्तराहीन फल त्यागा,
अवसान साधनः, वे लोग हैं अज्ञानी हैं कर्मी, अपने मन अपना चित्त समाधान से लेकर, चित्त के शांति से लेकर कर्म फल त्याग पर्यंत उत्तरोत्तर हीन बला बतलाए। उत्तरोत्तर क्या है? हीन बतलाए है। साधनों से युक्त होते हैं किंतु हीन साधन से युक्त है। जैसा जैसा वो कर्म छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हीन नहीं, उत्तम साधन से युक्त हो जाएंगे। अतः कुछ भी हो, साधन युक्त है, हीन हो, मध्यम हो, किंतु वो अज्ञानी है, आत्मा के अधिकारी नहीं है। अनिर्देश्य अक्षर उपासका तो 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था, हे भगवान आपके दो भक्त हैं, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक। विश्वरूप दर्शन की उपासना करने वाला और बृहदारण्यक में जो अक्षर बताया था उसकी उपासना करने वाला, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न किया था। तो इसमें बता रहे अनिर्देश्य अक्षर उपासका, जो अनिर्देश्य है, मनवाणी का विषय नहीं है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैतरीय अवांग मनस गोचरः। ऐसा जो अनिर्दिश्य अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार, उस आत्मा का उपासक मतलब चिंतक, विचारक, उपासक है वे, उनके विषय में 12वें अध्याय में 8 श्लोकों से स्पष्ट करके बता दिया। अमृताष्टक भी कह सकते। कौन? अद्विष्टा सर्वभूतानां एतद् अमृतमिदं करके यहाँ तक, अद्विष्टा सर्वभूतानां इत्यादि यहाँ से प्रारंभ करके 12वें अध्याय में अध्याय परिसमाप्ति उक्तः, अध्याय समाप्ति तक ये कहा दिया ये अमृत है, अमृत का कारण है, ये बता दिया। अध्याय परिसमाप्ति उक्तः साधना, ये साधना किसको? अज्ञानी के लिए साधना है, ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का स्वरूप होने से उनकी साधना नहीं, वो स्वभाव है। अज्ञानी के लिए साधना बता दिया। और केवल वही नहीं, 13वें अध्याय में देखिए, क्षेत्र अध्यायादि, क्षेत्र अध्यायादि अध्याय त्रयोक्त ज्ञान साधनम च। और 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय से लेकर 3 अध्यायों में 13, 14, 15 तो ज्ञान साधनों से युक्त होते हैं, ये भी बता दिया। 13 में तो 20 बता दिया, अमानित्वम अदामित्वम। उसके बाद 14, 15 में भी बता दिया। अधिष्ठानादि पंचहेतु का सर्वकर्म संन्यासी नाम। और इसी 18वें अध्याय में ये भी बता दिया, जो भी व्यक्ति कर्म करता है, शास्त्रीय हो अथवा अशास्त्रीय हो, कायिक मानसिक वाचिक हो, उसके प्रति 5 कारण हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करके बताया था। वही अधिष्ठानादि पंचहेतु का सर्वकर्म संन्यासी नाम, अधिष्ठानादि 5 जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त कर्मों का जो संन्यास करने वाले, सारे कर्मों को त्याग लिया। जिन कर्मों को ये 5 साधनों के द्वारा संपादन किया जाता है, ऐसा सारे कर्मों को त्याग दिया। तो ये बात है कर्म संन्यासी नाम। आत्म एकत्व, आत्मा की एकत्व और अकर्तृत्व ज्ञानवताम। आत्मा एक नहीं, एकमेव अद्वितीयम। आत्मा की एकत्व और अकर्तृत्वादि रूप से जानने वाले, परश्याम ज्ञाननिष्ठायाम, ज्ञान की जो परानिष्ठा में स्थित हो गए। ऐसा नहीं, ज्ञाननिष्ठा के परानिष्ठा का अर्थ पीछे किया है। ऐसे जो परा ज्ञाननिष्ठायाम, तो ज्ञान की परानिष्ठा में स्थित हो गए। वर्तमानानाम भगवत तत्वविधाम, जो भगवत स्वरूप
आत्मस्वरूप एकत्व ज्ञान, इसलिए बोल रहे भगवत तत्वविदाम, भगवत तत्व को जानने वाले, भगवत स्वरूप को यथार्थ जानने वाले, अभेद रूप से जानने वाले। अनिष्टादि कर्म फलत्रयम, 3 प्रकार के कर्म बताए थे, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। तो ये जो अनिष्टादि, इष्ट अनिष्ट और मिश्र, ये 3 कर्म है। फलत्रयम, उसका 3 फल मिलता है। वो जो फल है परमहंस परिव्राजका नाम एवं लब्धा भगवत स्वरूप, ऐसे जो त्रिविध कर्म फल नहीं मिलता है, वहाँ जोड़ दीजिए। किनको? लब्धा भगवत स्वरूपा आत्म एकत्व फलत्रयम परमहंस परिव्राजका नाम एवं लब्ध भगवत स्वरूपात्म एकत्व वशगानाम न भवति। ये 3 प्रकार का कर्म का फल बताया था, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। ये जो कर्म फल है नहीं मिलता है। किनको नहीं मिलता है? तो परमहंस परिव्राजका, अर्थात सर्वकर्म संन्यास किया ऐसा परमहंस जो सन्यासी, और लब्ध भगवत स्वरूप, और भगवत तत्व को जिसने जान लिया। कैसा? ऐसा नहीं, आत्म एकत्व शरणानाम, अर्थात केवल आत्म एक है, ऐसा आत्मा के शरण में गए हैं, आत्म स्वरूप में स्थित है, उनको न भवति। किम न भवति? 3 प्रकार का कर्म का फल उनको प्राप्त नहीं होता है। न तो अत्यागी नाम, वो त्यागियों को नहीं होता, अत्यागियों को फल है, पीछे बताया था। न भवति, भवति एवं अन्येषाम, जो बचे खिंचे हैं वे अन्य जो है उनको तो अवश्य फल मिलेगा, या तो पुण्य का फल मिलेगा या पाप का मिलेगा या मिश्रित। अज्ञानाम कर्मिणाम, जो अज्ञानी हैं, कर्मी हैं, आत्मवित्त नहीं है, उनको तो फल तो मिले ही जाएगा। असन्यासी नाम, क्योंकि सर्वकर्म संन्यास नहीं किया है, अज्ञानी है, कर्मी है, ऐसे अन्य लोगों को तो फल अवश्य मिलेगा। इति एषः गीताशास्त्रोक्तस्य कर्तव्यार्थस्य विभागा। तो यही क्या है, गीता शास्त्र में जो प्रतिपादन किए हुए कहे हुए जो कर्तव्य और अकर्तव्य का विभाग है। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जो सांख्य योग है अथवा ज्ञाननिष्ठा है वो निवृत्ति है, कर्मनिष्ठा है अथवा बुद्धि योग है ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये गीता में 2 मार्गों का विभक्त करके दिखाया। तो इसलिए मोक्ष तो केवल ज्ञाननिष्ठ, ज्ञान से ही प्राप्त होगा, ये बता दिया। गीता शास्त्र का निचोड़ यही है, कर्तव्य और अकर्तव्य का विभाग किया, ज्ञानी और अज्ञानी का विभाग किया, प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी विभाग करके बता दिया भगवान ने। तो पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे हैं, पुनः देखिए। अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणा असिद्धम इति चेत। सिद्धांति ने पीछे एक शब्द बता दिया था, जो भी कर्म है ये सब अविद्यापूर्वक है, अविद्यापूर्वक ही कर्म में प्रवृत्ति होती है, अविद्या के कारण ही और कामना के द्वारा ही कर्म होते हैं, ये बताया था। किंतु पूर्व पक्षी कह रहे हैं अविद्यापूर्वक, अविद्या मूलक सभी कर्म होते हैं, ये जो कहा दिया ये युक्ति संगत। ठीक है, अविद्या के द्वारा अज्ञान से कर्म होता है, ठीक है, किंतु अविद्या मूलक ही सारे कर्म हैं, ये ठीक नहीं है। ये पूर्व पक्ष। सिद्धांति बता रहे न ब्रह्म हत्यादिवत, नहीं, जैसा ब्रह्म हत्यादि निषिद्ध कर्मों की भांति स्पष्ट करेंगे, सभी कर्म अविद्या मूलक है। जैसा कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है, ब्राह्मण को मारता है, क्यों मारता है? अज्ञान के कारण है ना,
जानता नहीं ब्राह्मण का महत्ता, ब्राह्मण को मारने से क्या होगा, ब्रह्म हत्या लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, ये जानता नहीं, अविद्या मूलक है। वैसा ही सारे कर्म है अविद्या मूलक है। ये दृष्टांत है ब्रह्म हत्या, स्पष्ट कर। यद्यपि शास्त्र अवगतम नित्यम कर्म, यद्यपि शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र प्रतिपादित है नित्य कर्म, जो नित्य कर्म है शास्त्र के द्वारा विधान किया है, शास्त्र ने उसको प्रेरणा दिया है, शास्त्र की सम्मति है। तो पूर्व पक्षी कहेंगे यदि शास्त्र की सम्मति है, शास्त्र ने प्रेरणा दिया है, तो अविद्याकृत नहीं होना चाहिए। सिद्धांत बोले तथापि अविद्यावत एव भवति। अरे पूर्व पक्षी जी, शास्त्र ने विधान तो किया है, किंतु किसके लिए? अविद्या में पड़ा हुआ, अविद्या से ऊपर उठना चाहता है, उसको लक्ष्य करके बता रहे है। तो वो भी क्या है? अविद्याकृत है, अविद्या युक्त पुरुष के लिए है अविद्या में है, किंतु अविद्या से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए, ज्ञानी के लिए नहीं, किंतु अज्ञानकृत ही है। यथा प्रतिषेध शास्त्र अवगतम अपि ब्रह्महत्यादिलक्षणं कर्म अनर्थकारणम अविद्या कामादि दोषवतो भवति, अन्यतः प्रवृत्ति अनुभवत्ते। तथा नित्यनैमित्तिकः काम्यानि अपि इति। यथा जैसे प्रतिषेध शास्त्र अवगतम अपि, शास्त्र के द्वारा निषेध किया है, ये कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा जो प्रतिषेध शास्त्र से, निषिद्ध शास्त्र से कहे हुए भी, तो ये बोल रहे हैं ब्रह्म हत्यादि लक्षणम, जो ब्रह्म हत्यादि है, क्योंकि ब्रह्म हत्या नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों न हंतव्य, ऐसा आता है, प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा निषेध किया है। ऐसा ब्रह्म हत्यादि अनर्थ के कारण रूप ब्रह्म हत्यादि निषिद्ध कर्म, वो अविद्या कामादि दोष, अविद्या है कामनादि दोष से युक्त होकर पुरुष के द्वारा किया जाता है क्या नहीं? शास्त्र कहा है मत करो, तो भी पुरुष के द्वारा ही हो सकते, करते क्यों कर रहे हो? शास्त्र निषेध करने पर भी और उसका फल भी बता रहे मिलेगा अगर, तो भी प्रवृत्त होता है अविद्या के कारण। तो ये बोल रहे अविद्या कामादि दोष हो तो भवति, किम भवति, ये पाप कर्म में प्रवृत्ति होता है, ये अज्ञान के कारण। अन्यथा प्रवृत्ति अनुभवति, क्योंकि यदि अज्ञान ना हो, उसके अंदर विवेक हो, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रवृत्ति का कारण अविवेक, प्रवृत्ति का कारण कामना, प्रवृत्ति का कारण विचार का अभाव, इसलिए अज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है, प्रवृत्ति हो रहे, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो बोले अन्यथा प्रवृत्ति अनुभवती, दूसरे किसी तरफ से उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, शास्त्र ने विधान करने पर भी प्रवृत्त हो रहा है, मतलब अज्ञान। तथा एवं दृष्टांत, उसी प्रकार नित्या नैमित्तिका काम्यानि अपि, उसी प्रकार नित्या है नैमित्तिका और काम्य कर्म, ये विधि किया है, ये कर्म भी अविद्या और कामना से युक्त मनुष्य ही प्रवृत्त होता है। जैसा निषिद्ध कर्म में भी अविद्या कामना युक्त ही जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, वैसा ही विधान किया हुआ जो कर्म है, नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, काम्य कर्म हो, अथवा अन्य जो प्रायश्चित कर्म हो, इन सभी में अविद्या और कामना से प्रेरित, अविद्या और कामना से युक्त जो मनुष्य से ही ये प्रवृत्ति होती है, इसलिए अज्ञान मूलक है। पूरा पक्षी बोल रहे हैं व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपपन्न इति चेत। अरे सिद्धांति जी, व्यतिरिक्त आत्मनि, परंतु आत्मा को
शरीर से पृथक समझ बिना, ये आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा मनादि से अलग है, इस प्रकार पृथक अलग समझे बिना, इसलिए बोल रहे व्यतिरिक्त आत्मने अज्ञाते प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपपन्ना। तो नित्य नैमिक आदि कर्मों में प्रवृत्ति होना असंभव है। तो कहने का मतलब है चाहे तो नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य कर्म आदि में प्रवृत्ति जो होता है, कौन होता है? शरीर में बिल्कुल शरीर को आत्मा मानता है वो प्रवृत्त होगा? चार्वाक होता है क्या? नहीं होता है। किंतु आत्मा को शरीर आदि से जो अलग समझता है, मतलब शरीर आत्मा नहीं है, शरीर से अतिरिक्त एक आत्मा है, वो भोगता है, करता है, ऐसा समझने वाला इन कर्मों में प्रवृत्त होगा। और बिल्कुल शरीर को ही आत्मा माने वो प्रवृत्त नहीं होगा, ये बता रहे। व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते, व्यतिरिक्त मतलब शरीर इंद्रिय आदि से पृथक समझे बिना नित्य नैमित्तिक कर्म आदि में प्रवृत्त नहीं संभव। इसका मतलब कर्म में प्रवृत्त हो रहे आत्मा को अलग समझ करके उत्तर दे रहे। तो इससे पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाहता है आत्मा को अलग समझने के बाद भी कर्म में प्रवृत्ति होती है। कर्म को कहाँ त्यागा? ये उनका भाव। आत्मा को अलग समझ गए शरीर आदि से, तो भी कर्म कर रहे। इसका मतलब ज्ञान होने के बाद भी कर्म होता है, कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व पक्षी का भाव था। सिद्धांत बोले न चलनात्मकस्य कर्मणा अनात्मकर्तृकत्वस्य अहम करोमीति प्रवृत्ति दर्शनात्। ये कहना ठीक नहीं बिल्कुल, क्योंकि आत्मा जिसका कर्ता नहीं है, आत्मा बिल्कुल जिसका कर्ता नहीं, ऐसा चलन रूप कर्मों में, चलना हिलना डुलना इन कर्मों में अज्ञानियों की मैं करता हूँ ऐसा प्रवृत्ति देखी जाती है। जहाँ आत्मा जिसका कर्ता है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे जो चलन है, धावन है इत्यादि कर्मों में अज्ञानियों की ये देखा जाता है क्या, मैं करता हूँ ऐसा प्रवृत्ति देखा जाती है। देहादि संगाते अहम प्रत्ययो गौणो न मित्येति चेत न तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्ति। यदि कहो कि शरीर आदि में जो अहम भाव है, शरीर आदि में जो अहम भाव है वह तो गौण है, मिथ्या नहीं है। है तो मिथ्या है, किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है अरे वो मिथ्या नहीं रे, गौण है। यदि मान ले लो शरीर आदि में जो अहम भाव है वो गौण है, मिथ्या नहीं, तो ऐसा खाना ठीक नहीं। अरे पुत्रादि में जो अहम भाव है, मित्रादि में जो आत्मा भाव है, ये गौण है। शरीर में जो अहम भाव है वो गौण कैसा कहते हो आप? तो ये बोल रहे हैं ना, ये नहीं कह सकते आप। तत्कार्येषु भी गौणत्वोपपत्ति, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि शरीर आदि में यदि गौण मानते हो तो ऐसा मानने पर उनके कार्य में भी गौणता सिद्ध होगी। शरीर इंद्रिय से जो कार्य होगी ना वो भी गौणत्व होगा। इसलिए शरीर इंद्रियादि में जो अहम भाव हो रहे वो गौण नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि पूरा पक्ष ये भी सुनो, गौण और मिथ्या कहाँ होता है? यहाँ दो वस्तु स्पष्ट भेद हो रहे है, दो वस्तु दो अलग अलग भिन्न हो रहे। वहाँ जो अहंता अथवा आत्मत्व बुद्धि होती है वहाँ गौण है। जैसे पुत्र में, मित्र में अथवा अन्य किसी में होता है आत्मबुद्धि, अहम बुद्धि, गौण है। शरीर क्षेत्र, शरीर के अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ दो है किंतु एक हो गया। वहाँ जो एकत्व बुद्धि हो रहे दोनों होने पर शरीर आदि में, वो गौण नहीं होगा, मिथ्या। जैसा लोहा अलग है, अग्नि अलग है, दोनों एक हो रहे, एक आकार, और बोलते लोहे से जल गया, ये मिथ्या बुद्धि। वैसे ही यहाँ
शरीर आदि में गौण बुद्धि नहीं हो सकती। यदि मानेंगे तो उससे होने वाला कर्म भी गौण होगा, ये दोष आ जाएगा। अतः ये जो आपने कहा दिया ये ठीक नहीं है। जो कर्म में प्रवृत्त होता है वो शरीर से आत्मा अतिरिक्त जानता है तो भी कर्म करता है। ठीक है, आत्मा अतिरिक्त जानता है, किंतु आत्मा का क्या स्वरूप है ये नहीं जानता है ना। शरीर से अतिरिक्त मान रहे एक वस्तु है, वो आत्मा व्यापक है, वो परमात्मा से अभिन्न है, अथवा कर्ता भोक्ता से युक्त है नहीं, ये कहाँ जानता है, नहीं जानता है। ये ज्ञान से संभव है, उसको जानने के बाद सारा कर्म निवृत्त हो जाए। इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति सिद्ध हो गए। आगे का विचार आगे का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।